फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। किसी भी स्टॉक का दो एनालिसिस हम कर सकते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल। लोग कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और कुछ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। मोस्टली जो इंट्राडे होते हैं, शॉर्ट टर्म में जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि वो फंडामेंटल एनालिसिस करने में आपको टाइम लगेगा। फंडामेंटल और टेक्निकल में क्या डिफरेंस है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये नहीं बताता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, क्रिकेट का ही देता हूँ। रोहित शर्मा की स्टैट्स को देखा गया लास्ट 5 ईयर्स के, काफी अच्छे थे। लास्ट 10 मैचेस का उनके स्टैट्स को देखा गया, जिनमें उन्होंने 10 पान 10 पान 10 पान 2 पान 2 5 में वो आउट हो गए। टेक्निकल एनालिसिस यही है, वो क्या करता है, पास्ट ट्रेंड को देखता है। स्टॉक में पास्ट ट्रेंड में क्या क्या हुआ, किस हाई को टच करने के बाद स्टॉक वहां से लुढ़क गया, किस लो को टच करने के बाद स्टॉक वहां से बढ़ गया। अगर रोहित शर्मा के मैं पास्ट 10 मैचेस का ट्रेंड को देखूं, तो वो 10 को टच करते हैं, फिर वो 2 पे आ जाते हैं, फिर वो 5 रन बनाते हैं, फिर वो 2 पे, फिर वो 10 को टच करते हैं। तो क्या मानूं कि अगले मैच में रोहित शर्मा कितने पे टच करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने 2 रन बनाए थे, कि 10 रन ही बनाएंगे रोहित शर्मा है वो दोहरा शतक भी बना सकते हैं वनडे में, और 13 शतक तक बना सकते हैं वनडे में। तो रोहित शर्मा की एक्चुअल स्ट्रेंथ को हमने नहीं देखा, उनके पास्ट ट्रेंड को देखा। पास्ट ट्रेंड होता है टेक्निकल एनालिसिस, एक्चुअल स्ट्रेंथ है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस कहां से पता चलेगा आपको, कंपनी की बैलेंस शीट से, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट से। जब भी हम किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ना, हमेशा हमें उनका फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। मैं टेक्निकल एनालिसिस के पक्ष में नहीं हूँ, खासकर आज के टाइम पे जब लोगों के पास अपनी पर्सनल जॉब, अपने पर्सनल बिजनेस से ज्यादा टाइम नहीं रहता। टेक्निकल एनालिसिस उन लोगों के लिए सही है जो पूरा दिन स्टॉक मार्केट पे नजर बनाए रखते हैं। उनका कोर बिजनेस, कोर काम यही है कि स्टॉक मार्केट से उनको पैसे कमाने। लेकिन जिनका कोर काम नहीं है, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने स्टॉक मार्केट को बना रखा है, तो कभी भी उनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना चाहिए, हमेशा उनको फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करता हूँ, अगर उनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव है, इसका मतलब कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा नहीं कमा रही, कंपनी अपनी अदर सोर्स ऑफ इनकम से पैसा कमा रही है, और ऐसी कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। जैसे किंगफिशर के केस में हुआ, सत्यम के केस में हुआ। प्रमोटर होल्डिंग, सपोज अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर अपनी होल्डिंग लगातार कम करते जा रहा है, तो वो कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। सत्यम के केस में जो उनके प्रमोटर थे, वो लगातार अपनी होल्डिंग कम करते जा रहे थे। इस पे किसी की नजर नहीं गई, उन्होंने टेक्निकल चार्ट को देखा, जिसके चक्कर में सत्यम जब 600 रुपए से 6 रुपए आ गया, तो लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने मेहनत का पैसा स्टॉक मार्केट में दे रहे हैं, आप एक कंपनी को अपना मेहनत का पैसा दे रहे हैं, तो पूरा एनालिसिस करके देखिए। किसी टिप के बेसिस पे और टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे प्लीज अपना पैसा इन्वेस्ट मत करिए, अगर आपके पास पूरा दिन नहीं है स्टॉक मार्केट को देने के लिए।